हेलो मेरे प्यारे लिसनर, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे दिमाग में ना कुछ आया है, इसलिए मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो मेरे दिमाग में आया है कि मैं एक न्यू ऑडियो बुक स्टार्ट करूँ जिसमें हमारा हीरो माफिया जिन्नात होगा और हीरोइन एक खूबसूरत सी दोशीज़ा और बहुत ही प्यारी सी मासूम सी नॉर्मल सी गांव की लड़की, और हमारा हीरो जिन्नात माफिया। आई नो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, बट पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगी। अगर आप लोगों को ये ऑडियो बुक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको जिन्नात माफिया की ऑडियो बुक चाहिए, तो मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, मतलब ऑडियो बना के। तो प्लीज़ बताना ना भूले आपको ये माफिया जिन्नात वाली नॉवल और सॉरी ऑडियो बुक चाहिए कि नहीं। और बहुत लोग कह रहे थे कि रोमांटिक सीन एक्सप्लेन करो, तो मैं क्या करूं, मैं करना तो चाहती हूँ बट यूट्यूब मुझे इजाज़त नहीं देता। अगर आपको रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है बहुत सारे रोमांटिक नॉवेल्स का, आप जाके रीड कर सकते हो। भर भर के रोमांस है। बाकी इन ऑडियो बुक पे जितना मेरे से हो पाएगी तो मैं करने की कोशिश करूँगी रोमांटिक सीन एक्सप्लेन। तो नॉवल पे आते हैं। मेहरीन बहुत ही ज़्यादा रो रही थी अभियुक्त के बाहों में। अभियुक्त ने अपनी अट्रैक्टिव आवाज़ में उससे कहा, ओफ माय बेबी, तुम इतनी ज़्यादा रो मत, मेरे दिल को अच्छा नहीं लगता, तो मेरे करीब आओ और करीब ही रहो। ये बोल के उसने मेहरीन को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके कैबिन में ही बने एक प्राइवेट रूम पे ले गया, और उस प्राइवेट रूम पे बना वॉशरूम पे अभियुक्त मेहरीन को ले गया और उसे बाथटब पे पटक दिया। साथ ही साथ मेहरीन दर्द से चीख उठी, आ मुझे लगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुन के अभियुक्त अपना शर्ट उतारते हुए कहता है, मेरा अभी मन नहीं भरा, मैं तुम्हें और गहराई से फील करना चाहता हूँ। ये बोल के अभियुक्त बाथटब पे बैठ गया मेहरीन के पास। साथ ही साथ मेहरीन दूर हटने की कोशिश की पर वो नहीं कर पाई, क्योंकि अभियुक्त ने उसे पकड़ के अपने गोद में बिठा लिया और धीरे से उसके पतली सी नाजुक सी कमर पे हाथ रखा और कहा, तुम्हारी ये पतली कमर मुझे बहुत ही ज़्यादा खींचता है तुम्हारी ओर। ये बोल के अभियुक्त धीरे से नीचे झुका और उसकी कमर पे किस करने लगा। साथ ही साथ मेहरीन ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे दूर करने की कोशिश करने लगा, जो देख के अभियुक्त ने उसके हाथ को पकड़ लिया और पास में गिरा खुद का टाई उठा के मेहरीन के हाथ बांध दिए और उसके बाद मेहरीन को बाथटब पे पूरा लेटा दिया और उसके कमर को चूमने लगा और धीरे धीरे वो फिसल के नीचे आने लगा, जो देख के मेहरीन रोते रोते कहती है, ऐसा ऐसा मत करे, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करे। ये सुन के अभियुक्त हंसते हुए कहता है, डरो मत, ये तुम्हारे लिए फ़र्स्ट टाइम है, इस वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है, पर बाद में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगी। ये बोल के अभियुक्त ने उसे और भी पैशनेट तरीके से चूमना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मेहरीन की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है, जो देख के अभियुक्त मुस्कुराता है और उसके सीने के पास आके उसके सीने को चूमते हुए कहता है, जाने मन, बहुत ही मन कर रहा है तुम्हें पा लूँ, पर मैं क्या करूँ, अभी मैं ये सब नहीं करना चाहता, पर खुद को रोक भी तो नहीं पा रहा हूँ। करना तो है मुझे, पर मैं तुम्हारा फर्स्ट टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जितना एंजॉय मैं करूँ उससे ज़्यादा एंजॉय तुम करो, क्योंकि आई एम जेंटलमैन, मैं ऐसे ही तो तुम्हें अजियत नहीं दे सकता। जाने मन, ये बोल के उसने मेहरीन को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया और एक हाथ उसके सीने पे रख के बोला, तुम कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो, मैं और गहराई से तुम्हारा ये सॉफ्टनेस फील करना चाहता हूँ। ये बोल के अभियुक्त ने मेहरीन के होठों को चूम लिया और कहा, चलो अब रेडी होके घर चलते हैं।
ये सुन के महरीन गुस्से के मारे अपने मन में सोचती है, इस आदमी ने तो सब कुछ ही कर लिया है, फिर ऐसा क्यों दिखा रहा है कि इसने कुछ किया ही नहीं। उसकी जान निकाल दी थी और अब ये जेंटलमैन होने का दिखावा कर रहा था। बहुत ही घटिया और नीच आदमी है ये। ऐसा सोच के महरीन गुस्से के मारे एक नज़र उसे देखती है और फिर से अपना नज़र को नीचे कर लेती है, जो देख के अभियुक्त उसके होठों के पास अपना मुंह लाके अपना गर्म सांसें उसके मुंह पे छोड़ के कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसे इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। ये सुन के महरीन अपने सर को नीचे झुका के रख के ही कहती है, पर मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ हैं आपके ऑफिस में ही है, मैंने देखा। ये सुन के अभियुक्त गहरा मुस्कुराता है और कहता है, वो सब मेकअप से खूबसूरत बनते हैं, पर तुम तो नेचुरल हो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये तुम्हारी सादगी जो कि मुझे और भी ज़्यादा पागल कर रहा है तुम्हें पाने के लिए। चलो अब तुम मेरे घर चलो, अब से तुम मेरे घर पे ही रहोगे 1 महीने के लिए। ये सब सुन के महरीन हैरानी से कहती है, पर मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, आपके साथ नहीं रहना। आपको जब मेरी ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगी। ये सुन के अभियुक्त गुस्से से कहता है, आई विल नॉट लेट यू गो वन हेयर, यू विल ओनली स्टे विथ मी फॉर दिस 1 मंथ। ये सुन के महरीन अपनी आंखें को बंद कर लेती है और सहने लगती है ये झटका, क्योंकि 1 महीने के लिए वो कैसे इस आदमी के साथ रह सकता है। क्या 1 महीने में वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाएगी, या और भी बहुत सारे झमेले हैं। वो कोई शहर की लड़की तो नहीं थी, वो तो बस एक छोटे से गांव की लड़की थी, और गांव में ये सब बहुत ही ज़्यादा बुरा है, गंदा है, ऐसा माना जाता है। ये सब सोच के महरीन गुस्से के मारे उठ जाती है और कहती है, पर मैं कैसे रह सकती हूँ आपके साथ, मेरे मम्मी पापा बहुत ही डांटेंगे मुझे, कहेंगे कहाँ जा रहे हो, इतने दिन तक क्यों रहोगे। ये सुन के अभियुक्त तिरछा मुस्कुरा के कहता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। ये सुन के महरीन और भी ज़्यादा चिंता के साथ कहती है, पर सर मैं कैसे चिंता ना करूं, मेरे घर वाले वो क्या सोचेंगे, मैं क्या करूं, मुझे नहीं रहना, प्लीज़ मुझे जाने दो सर, प्लीज़। आपको जो चाहिए था आपको मिल चुका है ना, अब मुझे जाने दो। ये सुन के अभियुक्त गुस्से से उसे देखता है, उसे टेबल पे गिरा के उसके ऊपर झुक के कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों तुम्हें जाने दूँ? तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा, तुम मेरी हो, बस मेरी हो। तो क्या होने वाला है इसके बाद, क्या करेगा अभियुक्त महरीन के साथ, क्या महरीन बच पाएगी अभियुक्त से, जानने के लिए सुने नेक्स्ट एपिसोड। और मेरे प्यारे लिसनर, फर्स्ट में जो मैंने आपसे कहा था माफिया जिन्नात की स्टोरी, आप बताना आपको चाहिए कि नहीं प्लीज़।